नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बातचीत करेंगे आज। देखिए, हिसाब हर कतरे का होगा या नहीं होगा। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें। सबसे पहले शाम 6 बजे सीसीएस की एक बड़ी बैठक होगी। जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसी को लेकर सीसीएस की ये बड़ी बैठक होगी। पीएम मोदी सीसीएस की बैठक लेंगे और सीसीएस की बैठक में जवाबी कार्रवाई किस तरह से हो, इसको लेकर रणनीति भी बनेगी। ये भी जानकारी सामने आ रही है। इस सीसीएस की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे और ताज़ा हालात की जानकारी लेंगे। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री इस बैठक में रहेंगे। तो सीसीएस की ये महत्वपूर्ण बैठक होगी और इस पर देखिए ताज़ा हालात की जानकारी प्रधानमंत्री लेंगे और साथ ही जवाबी कार्रवाई किस तरह से की जाए इसी को लेकर इस पर रणनीति भी बनेगी। शाम 6 बजे सीसीएस की ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले भी जानकारी ली है। पहलगाम में जो हमला हुआ है उसको लेकर प्रधानमंत्री के द्वारा जानकारी ली गई है। सीसीएस की बैठक काफ़ी अहम होगी और इसमें जवाबी कार्रवाई किस तरह से की जाए इसको लेकर रणनीति बनेगी। रक्षा मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे और गृह मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल होंगी। काफ़ी अहम ये बैठक होने वाली है। पहलगाम में जिस तरह का हमला हुआ है और उसमें जिस तरह से 26 जो पर्यटक हैं उनकी जान चली गई है, उसके बाद से पूरे देश में गुस्सा है। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जो है वो सरकार से है, सेना से है कि आखिर किस तरह का जो जवाबी कार्रवाई है वो की जाएगी। ये इसी पर सभी की नज़रें हैं। कैसे हिसाब बराबर किया जाएगा उन आतंकवादियों से जिन्होंने देखिए जो निर्दोष हैं उनको मौत के घाट उतारा है। लेकिन पीएम मोदी सीसीएस की ये बैठक लेंगे, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में शामिल होंगे। तो देखिए, शाम 6 बजे सीसीएस की बैठक होगी और इस पर रणनीति बनेगी। चलिए इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ पूर्व डीजीपी ए के जैन साहब जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारी सहयोगी स्वाति पाठक दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले स्वाति, आप ही का रुख कर लेते हैं। बैठक को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? शाम 6 बजे सीसीएस की बैठक होगी। जी बिल्कुल, देखिए शाम 6 बजे का वक्त है जब सीसीएस की बैठक होगी और गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त दिल्ली पहुंच चुके हैं। अपने आवास सीधे वो पहुंचते ही गए हैं। उसके बाद शाम में जब बैठक होगी सीसीएस की तो उस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, क्योंकि आपने देखा कि श्रीनगर अमित शाह पहुंचे हुए थे। वहां पर उन्होंने पीड़ितों से बातचीत भी की, मुलाकात भी की, अस्पताल भी वो गए और जिस जगह पे आतंकी घटना घटी उस जगह का भी दौरा गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। अब जब सीसीएस की बैठक होगी उस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि उसके बाद साफ होगा कि आखिरकार क्या कदम सरकार उठाने जा रही है। लेकिन जो प्लानिंग होगी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान अभी सामने आया है, आपने सुना होगा। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी दोपहर में एक्स पर पोस्ट किया था और कहा था कि जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि 26 लोगों की जान इस आतंकी घटना में घटी है। जो पर्यटक वहां पर घूमने के लिए पहुंचे थे उनको आतंकियों ने निशाने पर लिया है। तो ऐसे में ये बैठक से तय होगा कि आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह में हाई लेवल बैठक की है, गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में बैठक की, उसके बाद अब दिल्ली में शाम 6 बजे बैठक होने जा रही है। तीनों सेना प्रमुख भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और आगे को लेकर रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी और उसके बाद ही साफ हो पाएगा। बिल्कुल, देखिए उसके बाद साफ होगा कि आखिर क्या कैसे जवाबी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ए के जैन साहब का मैं रुख कर लेता हूं। ए के जैन साहब, सीसीएस की बड़ी बैठक होने वाली है। किस तरह से हमला हुआ और कितने आतंकवादी आए हुए थे, कौन कौन से आतंकवादी थे, वो तमाम बातें हमने की हैं। लेकिन अब देश भर में जिस तरह का गुस्सा है, लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब जवाब जो है वो करारा दिया जाए। तो इस सीसीएस की बैठक में किस तरह की रणनीति बन सकती है, क्या आपको लगता है? होती है इसमें जो सिचुएशन है उसको रिव्यू किया जाता है जी। सिचुएशन को रिव्यू किया जाता है कि किस प्रकार की सिचुएशन है, ग्राउंड पर कितने फोर्सेस हैं, या और फोर्सेस को वहां पे भेजने की आवश्यकता है जी। बॉर्डर पर क्या स्थिति है, बॉर्डर पर कितने फोर्सेस हैं, क्या कोई फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। देखिए, हमको ये समझना होगा कि अभी अब बर्फ पिघल गई है काफी। बर्फ के पिघलने के बाद जो है
आतंकवादियों का आवागमन बढ़ जाता है। जी। ये आवाज गूंज रही है क्या? नहीं, हेलो, आप आपको जी आवाज जी आ रही जी है? जी आवाज आ रही है, आप बोलते रहिए, मैं आवाज आपकी ठीक करवाता हूँ। तो ये जो है आवागमन बढ़ जाता है ऐसे में, तो इस पे पूरे पे विचार होगा। ये टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली है। जी। टीआरएफ के कौन कौन आतंकवादी हैं, कहां कहां से इनको प्रश्रय मिल रहा है, कहां कहां पे इनके हाइड आउट्स हैं, हम्म। क्या एक्शन आर्म फोर्सेस के द्वारा लिया जाएगा, पुलिस फोर्सेस के द्वारा लिया जाएगा, हम्म। एनआईए किन लाइंस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्योंकि एनआईए इस इन्वेस्टिगेशन को टेकअप कर चुकी है। तो ये सब चीजें हैं। जेएनके पुलिस का क्या रोल रहेगा, इंटेलिजेंस एजेंसीज का क्या रोल रहेगा, एक इससे एक गंभीरता गवर्नमेंट की प्रकट होती है, जी। और उसी गंभीरता से फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज और बाकी सब एजेंसीज उसको लेती हैं। और आगे के जो विकल्प हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा भी है, वो भी पहलगाम से ही होके गुजरती है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए किस प्रकार के अरेंजमेंट्स होने हैं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होने हैं, वो भी सब डिस्कस किए जाएंगे। जी बिल्कुल। नीलू रंजन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नीलू जी, आपसे जानना चाहता हूं कि सरकार जिस तरह के कदम उठा रही है, चाहे वो अचानक से गृह मंत्री को वहां पर भेजना हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीच दौरे से वापस आना हो, और उसके बाद बैठक करना, सीसीएस की बैठक अब से कुछ ही देर के बाद होने वाली है, तो ये जो आतंकी हमला हुआ है, इसके बाद की जो कार्रवाई है, सरकार की जो कार्रवाई है, या फिर सिक्योरिटी फोर्सेज जो कार्रवाई करेंगे, उसको आप किस तरह से देखते हैं? कितना एक्टिव आपको नजर आती है? देखिए, पूरी चीजों को समझिए, क्योंकि जो सीसीएस में 4 लोग होते हैं, 4 मंत्री होते हैं सीनियर। प्रधानमंत्री तो होते ही हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, विदेश मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं और गृह मंत्री। तो प्रधानमंत्री भी दौरे पे थे विदेश में, वो कल आज सुबह लौट गए हैं। सुबह लौटते ही उन्होंने एक बैठक ली है जिनमें उनको ब्रीफ किया गया है कि क्या क्या सिचुएशन है। दूसरा कि निर्मला सीतारमण अमेरिका में थी, उन्होंने भी अपनी यात्रा को जो है संक्षिप्त कर लिया है, शॉर्टकट किया है, और वो भी लौट रही हैं। शायद वो भी बैठक में पहुंच जाएंगे। अमित शाह लौट ही चुके हैं। लेकिन सीसीएस की बैठक के पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक राजनाथ सिंह ने ली, जिसमें तीनों सेनाध्यक्ष के साथ साथ जो सीडीएस जो हैं, चीफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है, वो भी मौजूद थे। और वो बैठक 3 घंटे चली। उस बैठक में जो अभी तक जो बात आ रही है कि सेनाओं को कहा गया है कि आप अपनी तैयारी शुरू करें, और कहां कहां से क्या क्या मोबिलाइज कर सकते हैं। उन्होंने अपना ब्लूप्रिंट रखा है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे पाकिस्तान को या इस पे जवाब दिया जा सकता है। तो उन्होंने अपने सारे ऑप्शंस जो हैं वो 3 घंटे में डिटेल में राजनाथ सिंह को बताया है। अब 6 बजे बैठक होगी। जो सर्वोच्च कह लीजिए कि इकाई है देश में सुरक्षा की, वो है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। तो सीसीएस की बैठक में जो सेना की जो तैयारियां हैं, सेना की जो स्थिति है, उसका में राजनाथ सिंह जानकारी देंगे। जो खुफिया जानकारी है जो आ रही है हर जगह से, वो अमित शाह बताएंगे। वहां के ग्राउंड सिचुएशन बताएंगे, वहां उन्होंने बातचीत की है, वो सुरक्षा की समीक्षा की है, कल को उसके बारे में जानकारी देंगे। विदेश मंत्री जो है, उनको ये जिम्मेवारी होगी कि ये जो घटना घटी है और इसके बारे में जिस ढंग से पाकिस्तान का हाथ आ रहा है, तो जितने भी दुनिया के देश हैं उनको इसके बारे में जानकारी दी जाए, उन तक पहुंचाया जाए कि कैसे पाकिस्तान इन निर्दोष लोगों की हत्या में शामिल है, और उसी के द्वारा जो है प्रायोजित आतंकवाद जो है, आतंकी उसके द्वारा भेजे गए हैं, उन्होंने हत्या की है। इसमें पाकिस्तान का हाथ है। इसके सबूत के साथ पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब किया जाएगा। तो ये जो चौतरफा जो दबाव है कि हर तरफ से काम करना, कि सेना अपना काम करेगी, जो विदेश मंत्रालय है वो अपना काम करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को इस मामले में अलग थलग करना भी जरूरी है। किसी भी कार्रवाई की स्थिति में वो अपने आप को विक्टिम होने की वो न दे कि मैं तो देखो ये मुझे मैं तो पीड़ित हूँ और भारत मेरे ऊपर हमला कर रहा है या कुछ भी कार्रवाई कर रहा है। उसके पहले ये दिखाना जरूरी है कि दरअसल हमला जो है शुरुआत की है पाकिस्तान में। तो मुझे जो लग रहा है कि जिस ढंग से 3 घंटे तक सेनाध्यक्षों के साथ, मतलब वायुसेना, जल, नेवी और ये थल सेना सबके साथ जो मीटिंग की है राजनाथ सिंह ने, वो मीटिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
कि सेना की पूरी ताकत का आकलन करना, कैसे हम कर पाएंगे, कितने दिन में कर पाएंगे, कैसे मूवमेंट उनका होगा। और मुझे लगता है कि उसके बाद मूवमेंट शुरू भी हो गया। अब सीसीएस जो है वो सिर्फ हरी झंडी है कि जो भी एक्शन प्लान आएगा उसको ओके करना है कि हाँ भाई इस एक्शन प्लान पे आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है तो पूरी सरकार आगे बढ़ेगी। उसमें वित्त मंत्रालय जो है वो व्यवस्था देखेगा कि आर्थिक स्थिति क्या होगी, हमारे व्यापार पे क्या फर्क पड़ेगा, कहाँ कहाँ प्रतिबंध लग सकता है या कौन उनके साथ जा सकता है, ये तमाम चीजें जो है वो की जाएंगी। और पाकिस्तान ने हमेशा की तरह ही, नीलू रंजन जी, पाकिस्तान ने हमेशा की तरह ही ये राग भी अपना बंद कर दिया कि हमारा जो इस पूरी घटना से कोई लेना देना नहीं है, जैसा कि हमेशा होता है, चाहे वो 26/11 का हो मामला हो या फिर आगे जो जिस तरह का पुलवामा अटैक हो, हमेशा से पाकिस्तान नकारता रहा है। इस बार भी उन्होंने नकारा है और कह रहे हैं कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन आप ये बताइए कि जिस तरह से आपने कहा कि महत्वपूर्ण बैठक राजनाथ सिंह ने ली है, कितना बड़ा आप देख सकते हैं कि जो पलटवार होगा वो कितना बड़ा पलटवार आप देख पा रहे हैं? अब मुझे जो लगता है कि बहुत बड़ा पलटवार होगा, इस बार सिंबॉलिक नहीं होगा। तो और क्योंकि देखिए जो सर्जिकल स्ट्राइक जो सबसे बड़ा कहा जाता था कि ये पुलवामा जो है हमले में हमारे सैनिक मारे गए थे, मतलब अर्धसैनिक बल के जो 44 जवान मारे गए थे उसके बाद हुआ, तो वो सेना के थे, मतलब सैनिक बल के जवान थे। और आपने 300 आतंकी जहाँ ट्रेनिंग लेते थे वहां पे आपने बम गिरा करके और आपने दिखा दिया कि देखो हम पाकिस्तान के भीतर भी से मार सकते हैं। ये जो आज हमला जो अभी पहलगांव का है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला नहीं है, यह आम लोगों, निहत्थे लोगों को आपने चुन के मारा है, धर्म पूछ के मारा है। और उससे पहले जो जनरल मुनीर का बयान है कि हम 2 राष्ट्र हैं, हिंदू मुसलमान अलग अलग हैं और 2 राष्ट्र करना है, कश्मीर जो है हमारे सबसे अहम नस है गर्दन की और हम छोड़ेंगे नहीं, उसके बिना हम जीवित नहीं सकते, कश्मीर के बिना, कश्मीर के लिए हम मरते दम तक लड़ेंगे, इस तरह का उन्होंने बात कही है। वो बहुत गंभीर बात है और भारत में जो सोशल फैब्रिक जो है उसको भी कहीं ना कहीं बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है वो। तो इस बार भारत की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण कार्रवाई की जाएगी और जो पाकिस्तान को डर है कि वो न्यूक्लियर का, तो शायद जो किसी की बैठक हो तो उसको कैसे तोड़ निकाला जाए, कौन लोग देश हैं जो उन पर दबाव बना सकते हैं जिसमें वो न्यूक्लियर का जो इस्तेमाल ना हो, मतलब परमाणु को न छिड़े, वो बहुत सारी चीजें इसमें चलेगी डिप्लोमेसी में। लेकिन क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये गोपनीय तरीके से होगा, उसकी पूरी बिल्कुल गोपनीय तरीके से होगा। इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक हो, उससे ये जो तमाम रणनीति है जाहिर है इनको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। लेकिन AK जैन साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इससे पहले हमने देखा कि जनरल आसिम मुनीर का जो बयान सामने आया, पाकिस्तान के सेना प्रमुख, उन्होंने किस तरह से एक उकसाने की कोशिश की और उसके बाद का ही कहीं ना कहीं परिणाम देखने को मिल रहा है। आप ये देख पा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान जो POK में जो तमाम टेरर कैंप्स वहां पर हैं, क्या उन पर हमला भारत कर सकता है? ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं और ये जिस तरह का एक आशंका भी जाहिर की जा रही है कि दोनों देशों के बीच हालात जो है वो और भी ज्यादा तनावपूर्ण होने वाले हैं। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कोई भी क्यास लगाना जी ये ठीक नहीं है। एक अनावश्यक दबाव बनाना कंट्री की लीडरशिप पे कि पब्लिक एक्सपेक्ट कर रही है कि बालाकोट होना चाहिए और ये होना चाहिए। देखिए, सब कदम बहुत सोच समझ के और टाइमिंग उसकी ऐसी रखी जाती है जिससे कि कोई सरप्राइज अटैक हो। पाकिस्तान ऑलरेडी इस समय तैयारी की हालत में है। उसने अपने जो एरोप्लेन्स वगैरह हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, वो ऑलरेडी इंडिया के बॉर्डर पे सब तैनात कर दिए हैं। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई स्ट्राइक होगी। तो ऐसे में ये नहीं किया जा सकता है कि कोई जवानों की जानें गवा दी जाएं। इसमें सोच समझ के एक्शन होगा। ऑल प्रॉन्ग एक हर तरफ से एक स्ट्रेटजी बनेगी। इकोनॉमिकली क्या करना है, ट्रेड जो चल रहा है थोड़ा बहुत, उसको लेकर क्या करना है ना, इंटरनेशनल लेवल पे किस प्रकार उसको अलग थलग करना है, क्योंकि इंडिया को ऑलरेडी US का, सऊदी का, UAE का, बहुत से कंट्रीज का इसमें सपोर्ट मिला है। वो समझ रहे हैं इस बात को कि इंडिया जो है वो टेररिज्म का शिकार हो रहा है। कोई नहीं चाहता है कि टेररिज्म बढ़े इंटरनेशनल लेवल पे। तो देखिए, ये सब डिसीजंस सोच समझ के लिए जाते हैं कंट्री के इंटरेस्ट में।
इस समय एक मजबूत गवर्नमेंट सेंटर में है मोदी जी की, और जो भी होगा नेशनल इंटरेस्ट में मेरा ये मानना है कि डिसीजंस होंगे और लॉन्ग टर्म डिसीजंस होंगे। ये हो सकता है अभी कुछ समय लगे सब चीजों को वर्कआउट करने में। बहुत सी चीजों में स्वतंत्रता दी जाती है आर्मी एयर फोर्स को, आर्म फोर्सेस को, कि वो अपने लेवल पे तय करें कि क्या इसमें किया जाना चाहिए। और पहले क्या रहता था कि रोक रहती थी कि बगैर क्लियरेंस के आर्मी कोई एक्ट नहीं करेगी, एयरफोर्स एक्ट नहीं करेगी। इनका बड़ा क्लियर है मोदी जी का राइट फ्रॉम डे वन कि आपको जो एक्शन लेना है लीजिए, हम आपके साथ हैं, देश आपके साथ। तो वो बिल्कुल, ये फ्रीडम जो है वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस को जरूर दी जाती है। एक बार स्वाति मैं आपका रुख करूंगा, ये सीसीएस की जो बैठक है उसको लेकर किस तरह की तैयारियां फिलहाल चल रही हैं वहां पर, एक बैठक को लेकर ये फाइनल अपडेट आप बताइए। देखिए, अब से थोड़ी देर बाद ही शाम 6 बजे का वक्त है जब प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक शुरू होगी। गृह मंत्री दिल्ली लौट चुके हैं। सुबह वहां पर लगातार जो है वो दौरा कर रहे थे, मुलाकात कर रहे थे पीड़ितों से, और कल से ही जब ये घटना घटी दोपहर 2:45 पर, उसके बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो, गृह मंत्री अमित शाह की बात हो, लगातार आपस में बातचीत हुई है। और जो पीड़ितों से बातचीत गृह मंत्री अमित शाह ने की है वो भी फीडबैक वहां पर दी जाएगी। ग्राउंड पर इस वक्त क्या सिचुएशन है वो भी बैठक में जो है वो रखी जाएगी। और अब से थोड़ी देर बाद ही बैठक शुरू होगी। इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली पहुंचते ही अपने आवास के लिए रवाना हुए हैं और अपने आवास से थोड़ी देर बाद किसी भी वक्त प्रधानमंत्री आवास के लिए रवाना होंगे। वहीं पर बड़ी बैठक शुरू होगी क्योंकि दोपहर में रक्षा मंत्री ने बैठक की और तमाम बैठकों का जो दौर है वो इस वक्त चल रहा है। खुद रक्षा मंत्री ने बयान भी दिया है कि बहुत जल्द जो है वो कार्रवाई की जाएगी। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी कुछ देर पहले ही बयान दिया है। तो ये तो तय है कि जवाबी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पूरी तरह से एक्शन प्लानिंग जो है वो तैयार की जाएगी, गोपनीय रखा जाएगा। आपका स्वाति इस तमाम जानकारी के लिए, और आप दोनों मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने कीमती जो व्यूज़ हैं वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। देखिए, शाहरुख खान की तरफ से ये एक्स पर पोस्ट किया गया है और उन्होंने भी अपना गुस्सा दिखाया है जिस तरह की ये एक इनह्यूमन एक्ट ऑफ वायलेंस जिसको अंजाम दिया गया है एक पहलगाम में, उसको लेकर ये शाहरुख खान की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है। सलमान खान ने भी कश्मीर में पहलगाम में जो जिस तरह का हमला हुआ है उसको लेकर ये एक्स पर पोस्ट किया है। एक भी इनोसेंट को मारना पूरी कायनात को मारने के बराबर है। तो फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को आपने पढ़ा किस तरह से सलमान खान, उनका भी एक्स पर ये पोस्ट अब सामने आया है। हमारे बाहर से मेहमान आए थे छुट्टी मनाने के लिए, बदकिस्मती से उनको कफनों में घर वापस भेजा गया है। यहाँ हमारा एक गरीब नौजवान मजदूरी करके रोजी रोटी कमाने वाला आदिल घर से निकला था मेहनत की कमाई करने के लिए। बदकिस्मती से आज उनका कफन जो है उनके घर लौटा दिया गया। लेकिन सुनने में आया है कि इनकी मौत ऐसे नहीं हुई, ये बहादुरी का सबूत दिखा रहे थे। वहां लोकल सुनने में आया है कि ये एक शख्स थे जिन्होंने हमले को रोकने की कोशिश की और जिन्होंने शायद बंदूक छीनने की भी कोशिश की, और तभी जाके इनको निशाना बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।